डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 4। क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7C में एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5 एंड हैविंग डिनोमिनेटर 54। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है फ्रैक्शन का उसको बोलते हैं, तो उसमें आपको 54 लाना। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन क्विकली। यहाँ क्वेश्चन लिखा है मैंने, कह रहा है कि 5/9 का हमको क्या करना है, ऐसा फ्रैक्शन निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा हुआ साफ साफ, इक्वल फ्रैक्शन चाहिए हमको। तो कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए 54, और ये जो ऊपर का पार्ट है न्यूमरेटर ये नहीं पता आपको, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख लेंगे और यहाँ कराएंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल मतलब ऐसा, इसका मतलब है कि 54 5 के पास जाएगा और ये 9 x के पास जाएगा। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन होता है। क्लास 5 में भी एक क्वेश्चन है, उसका वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखिए 9 इंटू एक्स इक्वल टू हाउ मच, 5 इंटू 54। अब क्या करेंगे, एक्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 9 के साथ, तो 9 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा। ये थंब रूल है लेफ़्ट और राइट माइनस प्लस करने का। 9 से अब देखिए 9 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, उसको आप राउंड कर लो 6 और 5 बचा। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6 मतलब 30 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे यहाँ पे 30 हम फिलअप कर सकते हैं 30। तो ये हमारा आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का, कि हमको 30 लिखने पे इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, मतलब कि 5/9 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको कैसा लिखना है, 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस बार ऐसा लिखना है कि न्यूमरेटर तो दिया हो 35, बट ये वाला प्लेस आपको नहीं दिया, तो इसको x मान लो। लेट्स सपोज x है, तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 35 इंटू 9। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 35 इंटू 9 अपॉन 5 के टेबल में 35 कितने बार में, 7 टाइम में, तो बच गया 7 और 9। तो x इक्वल टू 7 इंटू 9, तो हो गया आपका यहाँ पे आंसर 63। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 63। तो ये अपना आंसर आएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 63। मतलब न्यूमरेटर अगर 35 है तो डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट आपको 63 आंसर में आएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11। 6/11 का हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर तो आपको दिया है 48, तो नीचे का आपका ब्लॉक्स खाली है, तो इसको ले लो x। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे, 6 इंटू एक्स इक्वल टू 48 इंटू 11। तो x इज इक्वल टू वॉट, 48 इंटू 11, और ये 6 इधर जाके क्या करे, डिवाइड कराएगा, तो ये हो गया 6 के टेबल में। अब हम देखेंगे 48 कितनी बार में आता है, तो 8 टाइम में आता है आपका 48। तो यहाँ बच गया 8 और ये रहा 11। तो x की वैल्यू कितनी, 8 इंटू 11, x इक्वल टू 88 इसका आंसर आएगा। मतलब कि डिनोमिनेटर साइड में हम 88 फिलअप करेंगे। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6/11 के लिए आपको सोचना है कि डिनोमिनेटर तो दिया है 66, तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा न्यूमरेटर की जगह पे। फिर से हम करेंगे सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीपल ही कराना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ CM मतलब क्रॉस मल्टीपल, तिरछा मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 11 इंटू एक्स इट कम्स टू हाउ मच, 66 इंटू 6, x इक्वल टू 66 इंटू 6 अपॉन ये 11 आएगा यहाँ पे डिवाइड करने के लिए। तो 11 से ये 6 टाइम है, तो बचा क्या 6 और यहाँ भी 6, तो x इक्वल टू 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है सारे क्रॉस मल्टीपल पे ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है। एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे, इसको करेंगे प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 का आपको मैं दिखा देता हूँ। लेट्स हैव अ क्विक लुक। 6 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/14। 9/14 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसका कह रहा है न्यूमरेटर कितना होता है 48, ये रहा न्यूमरेटर, ऊपर वाला पार्ट दिया 48, तो नीचे क्या है x, यही तो है। तो इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/14 हैविंग न्यूमरेटर 36। सॉरी ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/14
9/14 जिसका न्यूमरेटर आपको दिया 36, 48 नहीं है, 36 है, ठीक है, 36। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ राइट। अब यहाँ देखिए, तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 14, तो x की वैल्यू क्या होगी 36 इंटू 14, और 9 यहाँ करेगा आके डिवाइड, तो 9 से टेबल में कितनी बार है 36, 4 टाइम में, और यहाँ 14 बचा हुआ है, तो 4 इंटू 14, तो कितना आंसर आएगा 56, इसका आंसर आ जाएगा। 6 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 6 के सेकंड में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दिया है 98, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 9/14 का हमको निकालना है, बट हमको इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है 98, तो ऊपर का क्या पार्ट है x है, तो 98 है नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट हम x सपोज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही देखें, 14 इंटू एक्स, 9 इंटू 98। अब क्या करेंगे इसमें x की वैल्यू के लिए 9 इंटू 98 अपॉन 14। 14 का टेबल पता होगा आपको, 14 के टेबल में 7 टाइम में आपको आता है 98। तो टेबल जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको टेबल याद होना चाहिए कम से कम 20 तक का। तो दिस इज़ नाउ 9 इंटू 7। हमारे पास ऊपर में क्या बचा, मैं बार बार राउंड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि हमारे पास क्या किसके ऊपर वर्क करना है। तो हमारा 9 बचा है पहले से और 7 है कैंसिल होने के बाद, तो ये हो गया आपको x की वैल्यू 63। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 रेडी होता है। एक्सरसाइज नंबर 7C एक्सरसाइज है आपका, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 7C। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे और भी क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सेम पैटर्न पे, तो आई थिंक यू कैन प्रैक्टिस इट नाउ। थैंक यू।